गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंटिन्यू करते हैं। हमने लाइम और स्टोन ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सीमेंट। सीमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमें ध्यान रखनी होगी। अच्छे सीमेंट्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें एल्यूमिना, सीमेंट शुड नॉट पोजेस ऑफ एल्यूमिना विच में रिड्यूस स्ट्रेंथ। सीमेंट में एल्यूमिना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी जो इसकी रेंज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस मीन्स कि सीमेंट में एल्यूमिना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रिड्यूस हो जाती है। नॉट कंटेन एल्यूमिना इन एक्सेस एज इट मेक्स द सीमेंट वीक। क्या है एक्सेस ऑफ सीमेंट, क्या एक्सेस ऑफ एल्यूमिना सीमेंट को क्या है, वीक कर देता है। A very small amount of sulfur is added to cement to make it sound. सीमेंट की साउंडनेस बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर कंटेंट ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में। उसका भी ध्यान रखना है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक्सेस ऑफ सल्फर अगर ऐड करते हैं तो वो भी एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट शुड फाउंड कूल व्हेन टच्ड इन हैंड बाय हैंड्स। जब हम उसको टच करते हैं अपने फिंगर और थंब के बीच में, उसको पिंच करके लेते हैं, तो उसमें आपको ठंडा महसूस होना चाहिए। और दूसरा है उसके बाद वो फाइन पाउडर होना चाहिए। वो उसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए, या फिर वो उसका जो ग्रेन है, सीमेंट का जो ग्रेन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। जो वेरी फाइन, जितना भी ज़्यादा फाइन होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे को ध्यान में रखनी है। दूसरा है अलग अलग टाइप की सीमेंट होते हैं, तो उसमें कुछ नाम हैं जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सीमेंट के, वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कि हम ओपीसी भी बात करते हैं, ओपीसी बोलते हैं नॉर्मली, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग मतलब जिसमें कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी, जल्दी आ जाती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली स्ट्रेंथ जो आपकी है वो लेट आती है एज कम्पेयर्ड टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या है, आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है कि क्विकली सेट आउट हो जाता है। इसमें क्या है, जो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जल्दी हो जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ गेन करना है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से जल्दी की स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। उसके बाद है क्विक सेटिंग सीमेंट। फिर है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, वाइट सीमेंट, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट एंड कलर्ड सीमेंट। ये कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके कंटेंट्स, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है कंपैरिजन में, और कैसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है आपका सीमेंट होता क्या है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग जॉइंट्स फॉर ड्रेन्स पाइप्स। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर आरसीसी स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग्स by using reinforcement with cement concrete. It is used in construction of building, bridges, tanks, domes, flyovers, stockyards, etc. एक्सेट्रा। तो क्या है, सीमेंट क्या है, एज ए बाइंडर यूज़ करते हैं। चाहे तो हम कोई भी आरसीसी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट जिसको हम बात करते हैं, चाहे तो ड्रेन्स बनानी हो, पाइप्स बनानी हो, आपके ब्रिजेस बनते हैं, टैंक बनते हैं, डॉकयार्ड्स बनते हैं, जितने भी आपके आरसीसी वर्क्स होते हैं, पीसीसी वर्क्स होते हैं, जिसमें कि हम सीमेंट डालते हैं। सीमेंट क्या है, एक बाइंडर का काम करता है इसमें, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टार फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक मैसनरी, प्लास्टर पेंटिंग, फ्लोरिंग एक्सेट्रा। सीमेंट को इस किसके लिए, मैसनरी वर्क्स के लिए भी
मशीनरी वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करता है, इन समटाइम्स क्या है पेंटिंग के टाइम भी हम क्या है कलर्ड सीमेंट या फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स। सीमेंट को क्या है अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए क्या है यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका मेटल। मेटल क्या है ये और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बेस पे हम मेटल की रिक्वायरमेंट है और उसका एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं। तो मेटल शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बियर द लोड कमिंग ऑन दैम। मेटल क्या है ऐसा मेटल होना चाहिए जिसमें कि स्ट्रेंथ क्या है सफिशिएंट हो, जितना कि उस पर लोड आ रहा है, जितने की उसमें फोर्स लग रही है या मूवमेंट लग रही है उसको रेजिस्ट कर सके और वो विथस्टैंड रह सके अपने पोजीशन में। दे शुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड वेदरिंग एक्शंस या वेदरिंग एजेंसीज। जो भी एक्सटर्नल वेदरिंग एजेंसीज होती है, चाहे तो आपका बारिश है, चाहे तो एसिड रेन है या फिर सिंपल रेन है या फिर कोरोजन है या फिर दूसरे कोई धूल के कारण या फिर किसी और चीज़ के कारण उस पर जो इल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रेजिस्ट करना चाहिए। उसमें कोरोजन एक सबसे मेन इफ़ेक्ट आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जब वाटर के कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल, जैसे आपका नॉर्मली जो हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन क्या है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कोरोजन लगता है। कोरोजन होता है तो शुड बी ऑफ कोरोजन फ्री। हम क्या है ऐसा कोई ट्रीटमेंट करें ताकि उसमें क्या है कम से कम कोरोजन लगे, कम से कम वो एक्सटर्नल एजेंसीज से अफेक्टेड हो। दे शुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हीट एंड फायर। उसमें क्या है हीट और फायर के लिए भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। हीट एंड फायर के लिए रेजिस्टेंस क्या है वो ना तो जल्दी टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे वो क्या है आग ना पकड़े और क्या है एकदम से कम लो टेम्परेचर पे क्या है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो दोनों चीज़ों को रजिस्ट करें। दे शुड हैव गुड एडहेसिव एंड एडेशन विद सीमेंट कंक्रीट। उसके साथ क्या है एडेशन होना चाहिए सीमेंट कंक्रीट से, तो वो अच्छे से उसके साथ जुड़ जाएं। अगर एडहेशन ना हो तो दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे और उसका आपस में जॉइंट क्या है नहीं बनेगा। तो इट शुड बी इन एडहेसिव ऑफ नेचर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें क्या है ध्यान रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या है स्टील बार्स यूज़ करते हैं किसके लिए रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये चीज़ें उसमें क्या है होना चाहिए। अगर स्टील बार क्या है मोर्टार के साथ या कंक्रीट के साथ जो हम कंक्रीटिंग करते हैं स्टील बार्स के साथ तो उसमें क्या है आपस में ताकि वो बाइंड अप हो सके आपस में जुड़ जाएं तो क्या है एडिशन होना चाहिए। तो कुछ मेटल्स है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें से कुछ है फेरस मेटल्स कुछ है नॉन फेरस मेटल। ठीक है उनको कैटेगराइज किया है। अब फेरस मेटल्स कौन कौन से होते हैं जैसे पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, व्रॉट आयरन हो गया और स्टील। जो स्टील है जो भी आयरन्स की फॉर्म है वो क्या है आपका फेरस मेटल्स है जिसमें फेरस कंटेंट नहीं है, सॉरी जिसमें फेरस कंटेंट है। उसके बाद है नॉन फेरस मेटल्स जिसमें कि फेरस कंटेंट नहीं है, जैसे एल्यूमिनियम है आपका, कॉपर है, मैग्नीशियम है या फिर निकल है। लेकिन हम क्या है नॉर्मली क्या है वो आपके कास्ट आयरन वगैरह जो होता है आयरन वगैरह वो ज़्यादा यूज़ करते हैं आरसीसी वर्क्स में या कहीं भी नॉर्मली। उसके बाद आता है आपका टिम्बर। टिम्बर क्या है वुड जिसको आप बात करते हैं लकड़ी। तो टिम्बर की क्या रिक्वायरमेंट होती है इट शुड बी डेंस। ये डेंस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए कलर में डार्क और यूनिफॉर्म होना चाहिए कलर भी और टेक्सचर भी डार्क इन कलर होनी चाहिए, वर्केबल होनी चाहिए एंड गुड
मशीनेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। और नेक्स्ट क्या है, मेडुलरी रेज शुड बी कॉम्पैक्ट। उसकी क्या है, जो मेडुलरी रेज है, जब हम टिम्बर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक उसमें जब हम टिम्बर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अंदर टिम्बर के जो पार्ट्स होते हैं डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि मेडुलरी रेज होती है टिम्बर के अंदर। तो वो डिसाइड करती है कि वुड क्या है, कैसे स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, या फिर कि हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो उसके बेस पे हम उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपकी क्या है, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर टाइप्स ऑफ टिम्बर। जो भी है टिम्बर हमारे पास, टिम्बर मतलब वुड जो हमारे पास है उसके कौन कौन से टाइप्स है और किस बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो नेचुरल टिम्बर है या इंडस्ट्रियल टिम्बर है। नॉर्मली क्या है, नेचुरल टिम्बर क्या है, जैसे कि बबूल हो गया, पाइन, मैंगो, साल, टीक, नीम, चीर, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल टिम्बर है। उसके बाद है जो कि हम इंडस्ट्रियल टिम्बर की बात करते हैं, जो कि हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्लाईवुड है या फाइबर वुड है, ये क्या है, बनते हैं हम इसी से हैं, लेकिन हम इसको क्या है, कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू क्या है प्रिपेयर करते हैं। तो इसको क्या है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। रिक्वायरमेंट जैसी भी होती है हमारी, यूनिफॉर्मिटी है या फिर हमारे इसकी अपीयरेंस है, तो उसके लिए क्या है, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं खुद से। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल है। बाकी सारे जो भी नॉर्मली हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, अगर उसको एज इट इज़ रखें, उसमें कोई आर्टिफिशियली चेंज ना करें, वो सारे क्या है, नेचुरल टिम्बर है। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, किसी वुडन फ्रेम से ही बनाया गया है सारा। और ये क्या है, टिम्बर स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेम्स प्रिपेयर करके बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका यूजेस, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं इसका, टिम्बर का। तो मेनली आपने देखा होगा, जो भी पुराने रेलवे ट्रैक्स हैं, वहाँ पे क्या था कि जो स्लीपर्स होती थी जिसके ऊपर रेल्स बिछाई जाती थी, उसके वो किस में जॉइन होती थी, वो होती थी वुडन स्लीपर्स में। तो ये रेलवे में भी जो ओल्ड टाइम के, जो पुराने टाइम के ब्रिजेस हैं, वहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं कि उसमें भी आपका टिम्बर का यूज़ किया गया है। और पाइप्स के लिए भी जो उसको हॉलो करके बड़े बड़े जो ट्रंक्स होते हैं उसके पेड़ के, उसमें हॉलो करके हम उसको भी नॉर्मली यूज़ करते थे पुराने समय में, लेकिन आज के डेट में नहीं है। आजकल जैसे अगर स्लीपर्स की बात करें तो आरसीसी स्लीपर्स भी नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वुड या टिम्बर जिसकी बात करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली है और क्या है, नेचर को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको नेचर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हमारे को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको क्या है, कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर्स होते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेडिंग हो गई, या कोई दूसरे डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं हम अपने घरों में, दरवाजे के लिए, खिड़कियों के लिए, डोर्स विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पैकिंग मटेरियल के यूज़ करते हैं। पैकिंग मटेरियल के लिए हम बाहर से, जैसे कई बार देखा होगा आपने, आप बड़े बड़े शीशे वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लासेस वगैरह, तो उसके बाहर वुडन फ्रेम लगाई जाती है ताकि वो क्या है, वो टूटे ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूटने वाली हैं, उसके बाहर क्या है, वुडन फ्रेम लगाई जाती है, तो जिसके कारण क्या है, जो उसमें जर्क ना पड़े आपके जो भी मटेरियल है, और वो क्या है, वो सेफली जा सकते हैं। तो इसको पैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, पाइलिंग के लिए करते हैं, कार्ड व्हील्स के लिए यूज़ करते हैं, पोल के लिए करते हैं, पेन के लिए करते हैं, राफ्टर्स के लिए करते हैं, पाइल्स के लिए भी करते हैं। पुराने समय में इसको इसके टायर्स बनाए जाते हैं, वो कार्ड व्हील जो बनाए जाते थे, पोल के लिए भी यूज़ करते हैं, और
राफ्टर्स जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था उसके लिए, जो आप फ्रेम्स और राफ्टर्स रूफ के लिए करते हैं, तो कुछ बोट्स बनाने के लिए तो बहुत सारी यूजेस है जो कि हम क्या है जहाँ पे वुड या टिम्बर को यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए थैंक यू।